दोस्तों नमस्कार। नोवेल वीडियोस में आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ट्रिपल सी एग्ज़ाम को लेकर के और अन्य जो कंपटीशन में कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उसके बेसिक जो जानकारी है, बेसिक क्वेश्चंस हैं, वो सीरीज़ में लेके चल रहा हूँ वन लाइनर क्वेश्चन आंसर को लेकर के। उसके बाद में एक सीरीज हमारी स्टार्ट होगी जिसमें कि कंप्लीट डिटेल्स के साथ में आंसर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बताया जाएगा। फ़िलहाल चलते हैं आज के वीडियो पे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। डाटा रिडेंडेंसी दर्शाती है, यानी कि क्या दर्शाती है? तो डाटा रिडेंडेंसी जो दर्शाएगी वो डुप्लीकेशन ऑफ डाटा को दर्शाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डाटाबेस में टीसीएल का पूर्ण रूप होता है, यानी कि डाटाबेस में टीसीएल का पूर्ण रूप क्या होता है, ये आपको बताना है। यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज जो है इस दर्शाती है। इसका यानी टीसीएल का फुल फॉर्म भी हम यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, टीसीएल, ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है एग्ज़ाम में टीसीएल का पूर्ण रूप ही पूछ ले। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीबीएमएस भाषा का वो घटक है जो एक कार्यक्रम में एम्बेड किया जा सकता है। डीबीएमएस भाषा का वो घटक है जो एक कार्यक्रम में एम्बेड किया जा सकता है। तो इसका जो फुल फॉर्म रहेगा डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कहलाएगा, यानी डीएमएल कहलाता है। क्या कहलाता है? डीएमएल। शॉर्ट में अगर हम बात करें डीएमएल, और फुल फॉर्म अगर बात करें तो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉप यानी DROP, ड्रॉप एंड SQL में है क्या? एक है DDL। ड्रॉप या SQL में क्या है? एक DDL है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईमेल को मेलबॉक्स द्वारा एक्सेस करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल्स का उपयोग होता है? जी हाँ, ये आपको बताना है कि ईमेल को मेल बॉक्स द्वारा एक्सेस करने के लिए किस प्रोटोकॉल्स का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, आपने कभी कभी मोबाइल में देखा होगा POP1, POP2, POP3, इस तरह से आपने देखा होगा, स्क्रीन पे लिखा होता है। तो यहाँ पर POP3 जो प्रोटोकॉल्स है उसका उपयोग करते हैं। POP3 को किसके लिए? ईमेल को मेल बॉक्स द्वारा एक्सेस करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। EDP क्या है? यहाँ पर आपको बताना है EDP क्या है। EDP का फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, EDP यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ENIAC का पूरा नाम क्या है? जी हाँ, फुल जो है नेम पूछा जा रहा है यहाँ पर। ENIAC का पूरा नाम पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरप्रेटर एंड कंप्यूटर इसका पूरा नाम है। ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरप्रेटर एंड कंप्यूटर इसका पूरा नाम है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसको याद कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ट्रान, एल्गोल एंड पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? फोर्ट्रान, एल्गोल एंड पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? तो ये बेसिक जो है भाषा को हम नींव का पत्थर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर F है। FTP का मतलब क्या होता है? फाइनल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहलाता है। FTP क्या कहलाएगा? फाइनल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। GB का पूरा नाम क्या है? जी हाँ, ये तो आप सभी जानते होंगे, GB को पूरा नाम जो है वो गीगाबाइट्स कहलाता है। ठीक है, गीगाबाइट्स यानी कि GB, जो हम लोग अपने मोबाइल डाटा में कितना 1 GB है या 2 GB है उसको यूज़ करते हैं, तो वो गीगाबाइट्स में यूज़ दिखाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। GUI किस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उपलब्ध कराया जाता है? जी हाँ, आपको बताना है GUI जो है किस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उपलब्ध कराया जाता है। तो ये GUI जो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आपको अवेलेबल रहता है।
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। HTML का पूरा नाम क्या है? जी हाँ, HTML का पूरा नाम क्या है, ये ध्यान रखने हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहलाता है, ये इसका पूरा नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन। HTTP का उपयोग करती है। HTTP का उपयोग कौन करता है? HTTP का उपयोग वेब पेज करती है, ठीक है। यानी कि जो आपने देखा होगा कि ब्राउज़र जो भी आप यूज़ करते हैं उसमें सबसे पहले लिखा होता है HTTP, उसके बाद में आप वेबसाइट वहाँ पर टाइप करते हैं, यानी www डॉट करके जो भी साइट्स है वो आप डालते हैं, ठीक है। तो यानी कि वेब पेज जो है HTTP का उपयोग करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। IBM का पूर्ण रूप क्या है? IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कहलाता है। IBM का पूर्ण नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। ये भी जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये बेसिक जो नॉलेज है कंप्यूटर का, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं। और अधिकांशतः क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं जो कि SSC एग्ज़ाम को लेकर के काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो कृपया जो क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख रहे हो उनको क्वेश्चन आंसर की तरह से याद करने का आप अपना प्रयास कर सकते हैं, जिससे कि एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। IBM क्या है? IBM एक कंपनी है। अगर IBM का पूरा नाम की बात करें तो क्या कहलाता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। IBM 700, ठीक है, फिर डॉट डॉट है, का कंप्यूटर है। ये किस जनरेशन का कंप्यूटर होगा? ये द्वितीय जनरेशन का कंप्यूटर होगा, ठीक है। इस तरह से भी पूछा जा सकता है IBM 700 जो है किस जनरेशन का कंप्यूटर है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो आपको बताना है यहाँ पर IBM 700 जो है वो द्वितीय यानी सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। IMAC एक प्रकार का है। क्या है? IMAC एक प्रकार की मशीन है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। IMAC क्या है? एक प्रकार का मशीन है। IP एड्रेस कितने क्लासेस में विभाजित होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है IP एड्रेस कितने क्लासेस में विभाजित होते हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है कि IP एड्रेस जो है हमारे वो 4 क्लासेस में विभाजित होते हैं। कितने क्लासेस में? 4 क्लासेस में IP एड्रेस जो है विभाजित होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ISP का पूर्ण रूप क्या है? ISP का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है ISP का? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है इसका फुल फॉर्म कहलाएगा ISP का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। LCD का पूरा नाम क्या होता है? जी हम बहुत से आप सभी लोग जानते भी होंगे। LCD का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहलाता है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहलाता है, ठीक है। LED का पूरा नाम क्या होगा? लिक्विड इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर LCD क्या हुआ? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहलाएगा, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है LAN किसका लघु रूप है? LAN जो है यानी LAN किसका लघु रूप है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। LAN का पूरा नाम क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि LAN से जुड़े कंप्यूटर जो होते हैं तो सूचना और पेरिफेरल या इक्विपमेंट्स शेयर कर सकते हैं, ठीक है। LAN क्या है? सूचना और पेरिफेरल इक्विपमेंट्स शेयर किए जा सकते हैं इन कंप्यूटर के जरिए से, जो कि LAN से जुड़े हुए कंप्यूटर रहेंगे एक दूसरे से, ठीक है। यानी लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ा जाता है। जैसे कोई ऑफिस वगैरह है उसमें जो भी नेटवर्क रहता है तो एक दूसरे से सारे सिस्टम जुड़े रहते हैं तो उसको लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा, ठीक है। जैसे कोई फैक्ट्री हो गई है, कोई छोटी सी शॉप है, वहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं एक दूसरे से अटैच हैं, तो उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क के रूप में जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है लाइनक्स क्या है? लाइनक्स आपने सुना होगा कंप्यूटर सिस्टम में। लाइनक्स जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, ठीक है। किस में आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? MS वर्ड जो आप टाइपिंग में यूज़ करते हैं वर्ड, तो उसमें स्पेलिंग को अगर सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहेंगे, ये आपको बताना है। इसको कहते हैं स्पेल चेक। क्या कहेंगे? स्पेल चेक, जो कि आपकी स्पेलिंग्स को चेक करता रहता है और उसमें से आप अपनी स्पेलिंग को सही भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेन साइट से बोगस साइट की तरफ नेटवर्क ट्रैफिक को भेजने की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? मेन साइट से बोगस साइट की तरफ नेटवर्क ट्रैफिक को भेजने की क्रिया क्या कहलाती है?
इसको कहते हैं परफॉर्मिंग। क्या कहेंगे? परफॉर्मिंग कहलाती है। ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? परफॉर्मिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मालिशियस सॉफ्टवेयर जाने जाते हैं, किसके लिए जाने जाते हैं? मालवेयर, यानी कि जो हैकर्स होते हैं या किसी तरह का वायरस होता है, वो मालवेयर जो है आपके कंप्यूटर या मोबाइल्स में मालवेयर उस तरह से आ जाते हैं। मालिशियस जो सॉफ्टवेयर जाने जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? मालवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैप, MAP मैप, क्विस्ट या याहू मैप्स सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। मैप क्विस्ट या याहू मैप्स जो सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं वो क्या किस पर आधारित है? वेब आधारित एप्लीकेशन पर ये आधारित होते हैं। किस पर आधारित होंगे? वेब आधारित एप्लीकेशन पर ये आधारित होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस किस तरह की एप्लीकेशन है? जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस किस तरह की एप्लीकेशन है, ये आपको बताना है। ये एप्लीकेशन जो है एक डेटाबेस की तरह की एप्लीकेशन है। ठीक है, किस तरह की एप्लीकेशन है? डेटाबेस की तरह की एप्लीकेशन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MICA में सी का क्या मतलब है? MICA में सी का क्या मतलब है? तो यहाँ पर जो सी का मतलब है उसको कहते हैं कैरेक्टर। क्या कहते हैं? कैरेक्टर कहलाएगा। MIC में, माइका में सी का मतलब कैरेक्टर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल में अलाइनमेंट कितने प्रकार की होती है? MS एक्सेल में अलाइनमेंट जो होती है वो कितने प्रकार की होगी? वो 6 प्रकार की होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल में प्रयुक्त SQL कौन सी है? ठीक है, ये जेट SQL पाई जाती है। जेट, JET SQL। ठीक है, जेट SQL पाई जाती है। MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया था? ये आपको बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा अलग क्वेश्चन है। MS ऑफिस 2000 जो है किस कंपनी ने बनाया था, ये आपको बताना है। तो MS ऑफिस जो है वो 2000 माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था। ठीक है, किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड में फाइंड की शॉर्टकट क्या होती है? जी हाँ, MS वर्ड जो होता है उसमें फाइंड यानी कि जो आप सर्च कर रहे हैं, जो आपने टाइप किया हुआ है पूरा डाटा, उसमें से कोई चीज़ आपको ढूंढनी है, करेक्ट करना है, तो फाइंड में जा करके उस शब्द को वहाँ पे आप फाइंड सर्च आउट कर सकते हैं। तो इसकी शॉर्टकट क्या रहेगी? इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+F। ठीक है, इस शॉर्टकट के जरिए से आप कोई भी चीज़ वहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड 2007 में वर्ड आर्ट विकल्प, ठीक है, में रहता है। क्या रहता है? किस में रहता है? इंसर्ट मेनू में रहता है। ठीक है, MS वर्ड 2007 में वर्ड आर्ट विकल्प जो है किस में ढूंढने को मिलेगा आपको? इंसर्ट मेनू में आपको यहाँ पर ये ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड 2010 में मेनू बार को सक्रिय कर किस शॉर्टकट के द्वारा किया जा सकता है? MS वर्ड 2000 में मेनू बार को, यानी मेनू को लाना है वहाँ पर, तो सक्रिय बार किस शॉर्टकट के जरिए से उसको एक्टिवेट किया जा सकता है? तो F10 के जरिए से हम MS वर्ड में मेनू बार को एक बार में ही उसको ला सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड का कोई एग्जाम्पल आपको देना है। MS वर्ड का उदाहरण है, क्या है? एप्लीकेशन सूट जो है MS वर्ड का उदाहरण है। यहाँ पर कोई भी और ऑप्शन अन्य दिए जा सकते हैं, उनमें से एक ऑप्शन को पहचानना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड में पेज नंबर व लाइन नंबर शब्दों की संख्या एवं फ्रूट बटन को दर्शाता है। MS वर्ड जो है उसमें पेज नंबर व लाइन नंबर और शब्दों की संख्या एवं प्रूफ बटन को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? स्टेटस बार। स्टेटस बार जब आप खोलेंगे तो वहाँ पर आपके सामने पेज नंबर, लाइन नंबर और शब्दों की संख्या, प्रूफ बटन को दर्शाएगा। ठीक है, वर्ड में तो सारी चीज़ें आप स्टेटस बार में वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस पेज नंबर पे और कितने लाइन नंबर पे और कितने शब्दों की संख्या यहाँ पर आपने अभी टाइप की हुई है। वो सारी चीज़ स्टेटस बार में आपको शो करेंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड में फॉन्ट बॉक्स को खोलने के लिए क्या दबाएंगे? MS वर्ड जो है उसमें फॉन्ट बॉक्स को अगर हम खोलना चाह रहे हैं तो उसको खोलने के लिए आप कौन सी कीज़ दबाएंगे? ठीक है, उसमें Ctrl+D जो शॉर्टकट की है ये दबाएंगे। क्या दबाएंगे? Ctrl+D एक साथ दबाते हैं तो आपका फॉन्ट बॉक्स खुल जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड किसका उदाहरण है? MS वर्ड किसका उदाहरण है? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जी हाँ, एक एप्लीकेशन
सॉफ्टवेयर के अंतर्गत MS वर्ड आता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहना चाहूँ, जितनी भी शॉर्टकट की हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो हालांकि मैं अलग से शॉर्ट की पे एक वीडियो बनाऊंगा, जितनी भी शॉर्टकट्स आपकी कंप्यूटर में हैं रिलेटेड, वो सारी एक ही वीडियो में कवर करूंगा। फिलहाल अभी यहाँ पर एक साथ सारे क्वेश्चंस हम अलग अलग देख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीमीडिया के संबंध में JPEG का क्या अर्थ होता है? जैसे आप फ़ोटो खींचते हैं मोबाइल में, आपने देखा होगा JPG फॉर्मेट होता है। कभी कभी कोई फॉर्म आप भर रहे हैं तो उसमें भी JPG फॉर्मेट मांग लेता है या PDF फॉर्मेट मांगता है। तो यहाँ पर आपको JPG जो होता है, आपकी फ़ोटो वगैरह जो पड़ी हुई है गैलरी में, आपने देखिएगा JPG फॉर्मेट होगा, उसका क्या अर्थ होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए JPG का जो फुल फॉर्म होगा, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, तो जिन लोगों को नहीं पता है वो बस देख भी लें और इसको याद भी कर लें। कॉमन क्वेश्चन है, अधिकांशतः ये SSC एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है या अन्य कोई कंप्यूटर से रिलेटेड एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें बेसिक जानकारियाँ हैं, वो छोटी छोटी आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, फिलहाल तो आज के क्वेश्चन पर जो आंसर थे वो यहीं पे वाइंड अप होता है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।